नमस्कार, मैं भास्कर भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। बहुत सारे मेल्स, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। अलग अलग लोगों का अलग अलग मैसेज है कि आपका 162 रैंक है, मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन सा ब्रांच मिल सकता है। मेरा रैंक 3200 है, मैं ST/SC कैटेगरी से आता हूं, मुझे कोई चांस है या नहीं है। इन सब के सवाल एक एक को मेल करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। नियरली आई थिंक 700 से 800 मैसेजेस और मेल हैं मेरे पास अभी लोगों के। तो इट्स मच बेटर कि मैं एक वीडियो बना देता हूँ। ये जो वीडियो है मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं। ये ओरिजिनल डाटा है, देयर इज नो डिफरेंस, कुछ भी इसमें तरोड़ मरोड़ कुछ नहीं किया गया है। मैं आपको आज ये बताने वाला हूं कि किस रैंक पर कौन सा कॉलेज और कौन सा ब्रांच मिला है। मैं ऑल इंडिया की बात करूंगा तो मतलब इसमें यह है कि ऑल इंडिया कोटा में जिसको जो ब्रांच और कॉलेज मिला होगा, जिस रैंक पे मिला होगा, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी, जो भी ऑल इंडिया रैंकिंग में मिला है पिछले 1-2 साल में, बात सिर्फ उसकी होगी। मैं आपको उसकी फीस बताऊंगा कि कॉलेज की फीस कितनी है, स्टाइपेंड कितना मिलता है पर मंथ, और सब कुछ। आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो पूरा कंप्लीट देखिए, तभी आपको कुछ समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर मैं एक एक रैंक करके जाऊंगा कि रैंक 1 पर कौन सा कॉलेज था, रैंक 2 पे कौन सा कॉलेज था, फिर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इट टेक्स 2 to 3 आवर्स, जो शायद आप नहीं देखोगे, आप भी बोर हो जाओगे। तो मैं इसमें एक ना स्केल ले आया हूं, मतलब 1 to 10, फिर 1 to 10, फिर 10 to 20, फिर 20 to 30, ऐसे चलेंगे अप टू गवर्नमेंट कॉलेज, मतलब 300, 400, 500 रैंक जब तक सबको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। उसके बाद फिर हम 50 के फासले पे चलेंगे कि अगला 50, 50, 50, ये चलेंगे हम 700, 800 रैंक तक। फिर हम बात करेंगे 100 के डिफरेंस पे कि 700 to 800 कौन सा कॉलेज, कौन सा ब्रांच, कितने पैसे और कितना स्टाइपेंड मिलेगा। होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप वीडियो को मैक्सिमम तक शेयर करें, और जितना भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, प्यार दे सकते हैं। और मैं क्या बोलूँ आपसे, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, ये जो डाटा है ये 2020 और 19 का है, और आपने जो नीट दिया है वो 2021 का दिया है। तो ये जो डाटा मैं आपको आज बता रहा हूं सिमिलर ही होता है हर साल का, मतलब आप कह सकते हैं कि 99% यही होगा जो इस डाटा में है। थोड़ी बहुत 1-2% चेंज होती है, वो इसलिए चेंज होती है कि हो सकता है प्रेफरेंस चेंज हो जाए। सपोज कि जिसका रैंक 1 है उसका प्रेफरेंस ऑर्थो हो तो उसे OS से कोई लेना देना नहीं है, और हो सकता है जिसका रैंक 1 हो उसका प्रेफरेंस PhD हो, तो आप ये नहीं कह सकते उसने नॉन क्लिनिकल ले लिया। तो थोड़ा बहुत चेंजिंग आएगा, इसके लिए आप श्योर रहें, बट 99% सेम होगा जो हर साल चलता आ रहा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो रैंक 1 to 10 की बात करते हैं, पहले रैंक से लेकर के 10वें रैंक तक के लिए। तो फर्स्ट 1 to 10 रैंक में जो प्रेफरेंस था वो था OS का, मतलब रैंक 1, 2 दोनों ने OS लिया था। रैंक 3 पर ऑर्थो लिया गया था। इसमें जो रैंक 1 और 2 ने लिया था वो लिया था फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री, KGMU लखनऊ, ठीक है। रैंक 1 और 2 दोनों को OS अलॉट हुआ था। मौलाना आजाद रैंक 3 वाले को ऑर्थो उन्होंने लिया था। फिर था गोवा डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गोवा, यहां पर इन्होंने इंडो लिया था, ठीक है, रैंक 4 वाले ने। फिर रैंक 5 वापस से प्रोस्थो लिया, ठीक है, और उन्होंने लिया है मौलाना आजाद दिल्ली में। जिनका रैंक 6 था उन्होंने IMS लिया था ऑर्थो, मतलब BHU उठा लिया था इन्होंने। अप टू रैंक 10 में PGI रोहतक है, ठीक है, उसमें भी ऑर्थो, मतलब 1 to 10 में सिर्फ 3 ही ब्रांच उठाई गई थी, वो थी OS, ऑर्थो और कंजर्वेटिव। तो बात कर लेते हैं अब 11 to 20। 11 to 20 में GDC त्रिवेंद्रम उठाया गया था, GDC नागपुर उठाया गया था। अच्छा, एक चीज छूट गया, 1 to 10 में जो कॉलेज का मैंने नाम लिया अभी, 1 to 10 में जो बच्चों ने उठाया था, इन सारे कॉलेजेस का जो फी स्ट्रक्चर है वो मैं बता देता हूँ। फी स्ट्रक्चर है 1 to 10 वाले बच्चों ने जो लिया था, इनकी फी स्ट्रक्चर थी 45,000 रुपीज अ ईयर, मतलब एक साल MDS की जो फीस थी वो 45,000 रुपीज थी इनकी। और इनको जो स्टाइपेंड मिलेगा, जो 7th पे, हो सकता है स्टाइपेंड में थोड़ा इंक्रीज हो जाए इस साल, क्योंकि वो हर साल इंक्रीज होता है थोड़ा थोड़ा। तो जो इनका स्टाइपेंड है वो जो दिल्ली वाले हैं उनका था 94,000 रुपीज पर मंथ, जो लखनऊ में थे उनका भी 94,000 रुपीज था, जो गोवा लिए था सिलेक्शन में, मतलब GDC गोवा, उनका 64,000 रुपीज था पर मंथ, और PGI रोहतक उसका 87,000 रुपीज पर मंथ था।
मतलब समझ रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज का क्या फायदा है कि आपको पूरे साल का जो फीस है वो एक महीने के स्टाइपेंड से भी कम देना होता है। तो 50,000 रुपये आपने फीस पे किया एक साल का, और एक महीने की स्टाइपेंड आपकी लाखों में जा रही है। अब बात कर लेते हैं 10 to 20 की। 10 to 20 में फिर से वही कॉलेजेस रिपीट हुए हैं, ठीक है। पीजीआई रोहतक लिया गया है, ओएस लिया गया है, नागपुर लिया गया है, त्रिवेंद्रम लिया गया, जीडीसी की बात कर रहा हूं मैं, ये भी सारा। फिर गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज चेन्नई लिया गया है। फिर से वापस से फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री लखनऊ लिया गया, मतलब केजीएमयू लिया गया है, उन्होंने ऑर्थो लिया है, तो फिनिश हो गया। इन सबके भी जो फीस स्ट्रक्चर है सेम है और स्टाइपेंड भी लगभग सेम है। अब बात कर लेते हैं रैंक 20 to 30 की। तो रैंक 20 to 30 में जो कॉलेजेस बच्चे लिए थे उनका प्रेफरेंस था प्रोस्थोडोंटिक्स, ऑर्थोडोंटिक्स और ओएस। ओएस जो मिला है 30 रैंक वाले को, वो मिला है पीजीआई रोहतक का। ये सब जनरल कैटेगरी की बात हो रही है। और गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज बॉम्बे लिया है, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज त्रिवेंद्रम लिया गया है, ठीक है। नायर लिया गया है 29 रैंक पे, नायर बॉम्बे, इन्होंने ऑर्थो उठाया है एंड फिनिश। इसमें जो नायर है उसका जो है 67,000 रुपीज है स्टाइपेंड। बाकी जितने कॉलेज हैं उन सबका 92, 94, 96 ऐसे स्टाइपेंड है। और जो आपको पे करना है उसमें नायर में आपको पे करना है 86,000 रुपीज एक साल की फीस। अब बात कर लेते हैं 30 to 40 रैंक। 30 to 40 रैंक में वापस से आ गए हैं जीडीसी जीडीसी नागपुर, इन्होंने ओएस उठाया है जनरल कैटेगरी में। इसके बाद आ जाता है आपका गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बेंगलोर, पहला यही बच्चा है उठाने वाला, 34 रैंक वाले ने लिया है, इन्होंने ऑर्थो लिया है। फिर 35 पे नायर हो गया है। फिर 36 पे फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री केजीएमयू है और इनको प्रोस्थो मिला है। इसके बाद एएमयू आ गया है, ऑर्थो लिया है इन्होंने 40 रैंक पर। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज कोडरमा है, इन्होंने लिया है ओएस लिया है, दोनों ने 40 रैंक भी, 41 रैंक ने भी। फिर से वापस से 45 रैंक पे मौलाना आजाद लिया गया है, इन्होंने पीडोडोंटिक्स उठाया है। देन आफ्टर फिर से 46 पे भी मौलाना आजाद ही है, ओएस लिया गया मौलाना आजाद ओबीसी कैटेगरी में। देन आफ्टर एएमयू है, इन्होंने इंडो लिया है। 50 रैंक पर वापस से केजीएमयू लिया गया है प्रोस्थोडोंटिक्स जनरल कैटेगरी में, लेकिन ईडब्ल्यूएस था कोटा उनके पास। तो लमसम इन सबका भी फीस जो है वही है, सेम कैटेगरी में चल रहे हैं फीस आपकी। इसके बाद बात कर लेते हैं हम 50 to 70 ले लेते हैं इस बार, क्योंकि बहुत 10 का बहुत ज्यादा स्लॉट जाता है। 50 to 70 में जो कॉलेज उठाया गया है वो उठाया गया है एससीबी कटक का है डेंटल कॉलेज। ये एक ही डेंटल कॉलेज है जो कि उड़ीसा में है। फिर से गोवा उठाया गया है, मौलाना आजाद लिया गया है, आर अहमद डेंटल कॉलेज लिया गया है, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज चेन्नई लिया गया है। 64 रैंक पर किसी ने उठाया है लेडी हार्डी मेडिकल कॉलेज, ओएस लिया है इन्होंने, क्योंकि वहां एक ही ब्रांच आता है। इसका फिर एएमयू लिया गया प्रोस्थोडोंटिक्स। फिर जीडीसी इंदौर लिया गया है 67 रैंक पर, जीडीसी इंदौर मिला था ऑर्थोडोंटिक्स। 68 पर जो है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये त्रिवेंद्रम वाला है, यहां भी ऑर्थो लिया गया है। एंड देन अगेन 70 पे जो है केजीएमयू लिया गया है, और केजीएमयू का वो ब्रांच कौन सा है, वो है ऑर्थो। तो अब बात कर लेते हैं फटाफट की 70 रैंक तक में अभी आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज और मनपसंद ब्रांच मिल रहे हैं। यहां भी अगर फीस स्ट्रक्चर की बात कीजिएगा आप, तो फीस लगभग वही है वापस से 46,000 to 67,000 रुपीज फीस है। बट स्टाइपेंड इन कॉलेज में सबसे ज्यादा लेडी हार्डी का है, क्योंकि दिल्ली में है। यहाँ स्टाइपेंड 97,000 रुपीज आपको मिलेगी पर मंथ, और आपको जो पे करना होगा वो 69,000 रुपीज पूरी एमडीएस की पे करनी होगी एक साल की। अब बात करते हैं 70 to 100 के बीच में। तो 70 to 100 के बीच में केजीएमयू है, और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद 71 पे पहला आता है जयपुर का, जयपुर उठता है इसमें। यह है तो आपका गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जयपुर, यहां पर ओएस लिया है 71 रैंक पे। देन आफ्टर आर अहमद है, गोवा डेंटल कॉलेज है, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जयपुर है, एएमयू है, गवर्नमेंट डेंटल जीडीसी आपका औरंगाबाद है, जीडीसी अहमदाबाद भी लिया गया, जीडीसी त्रिवेंद्रम लिया गया है, जीडीसी छत्तीसगढ़ लिया गया है रायपुर। उसके बाद फिर जीडीसी बेंगलोर लिया गया है इस रैंक पे। अप टू 100 जो है फिर से वापस से जयपुर हो गया है, जीडीसी जयपुर, और यहां पर पीडो लिया गया है। देन आफ्टर हम बात करते हैं
100 टू 125 के बीच में कौन कौन से कॉलेज हैं? तो 100 पर लिया गया है महात्मा गांधी पीजी इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस पौंडीचेरी। देन आफ्टर जेडीसी बॉम्बे औरंगाबाद। फिर आता है आपका जेडीसी विजयवाड़ा, यहां पर इंडो लिया गया इस रैंक पर। फिर 125 रैंक की बात करेंगे तो आपका फिर से जेडीसी बेंगलोर आ जाता है और यहां पर इंडो मिला है। 136 पे जो है जेडीसी चेन्नई, 137 पे जेडीसी चेन्नई। तो आप एक चीज लमसम देख रहे होंगे कि जिनकी भी रैंक 150 तक है वो जो ब्रांच चाह रहे हैं उनको मिल रहा है, ब्रांच में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। 150 अप टू 150 में जेडीसी अमृतसर, जेडीसी पटियाला, जेडीसी शिमला और आर एम डेंटल कॉलेज फिर से आ गया ओएस के लिए। मतलब 147 रैंक पर भी ओएस मिला है अभी तक, जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं देख पा रहा हूं इसमें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अप टू 200। तो अप टू 200 में आपके पास जो है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज औरंगाबाद, शिमला, जयपुर, कटक, यूपी रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस साफिया। उसके बाद आपका मौलाना आजाद न्यू दिल्ली में आपको 222 रैंक पर एक बच्चे ने लिया है ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी। ये सब जनरल कैटेगरी की बात हो रही है अभी तक। फिर उसके बाद 250 रैंक पे 240 पे आरएम डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लिया गया है। 250 पे वापस से ओबीसी कैटेगरी में मिला है एससीबी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कटक। पीजीआई रोहतक जो है 250 में मिल गया है, लेकिन ओपी मिला है बच्चों को। 263 पर केजीएमयू मिला है ओएस, लेकिन ये एसटी कैटेगरी में मिला है, नॉट इन जनरल कैटेगरी। अगर देखा जाए तो आपका जो 290 पे जेडीसी बेंगलोर मिल गया है जनरल कैटेगरी में, बट इट्स ओरल पैथोलॉजी। और इसी के साथ 323 पे जनरल कैटेगरी की सीट खत्म हो जा रही है। मतलब मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूं। तो ऑल्दो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, इसमें आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका अप टू 150 रैंक है तो जो इंडिया का टॉप 10 कॉलेज है जिसके नाम हर कोई जानते हैं, जैसे मौलाना आजाद हो गया, आपका एएमयू हो गया, बीएचयू हो गया, आपके जितने अच्छे अच्छे जेडीसी हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, अच्छा ब्रांच मिल जाएगा। आफ्टर 150 रैंक अप टू 300 रैंक आपको कॉलेज तो मिलेगा, बट 200 तक भी आपको ब्रांच मिल जाएगा। कॉलेज के साथ समझौता करना होगा। और मेरा सजेशन आपको यह है कि कॉलेज के साथ समझौता कीजिएगा, ब्रांच के साथ मत कीजिएगा। सपोज कीजिए आपको मौलाना आजाद मिल रहा है और उसमें आपको मिल रहा है ओरल पैथोलॉजी, कॉलेज तो बहुत अच्छा है, नो डाउट, बट आपको ब्रांच चाहिए था क्या? और सपोज कीजिए आपको उसी रैंक पर जेडीसी जयपुर मिल रहा है या फिर जेडीसी इंदौर मिल रहा है और ऑर्थो मिल रहा है, आपको ऑर्थो चाहिए, देन गो फॉर इंदौर, क्योंकि वहां 3 साल ही आपको बिताने हैं। लेकिन जो सब्जेक्ट से आपने पीजी किया है उसको आपको पूरी जिंदगी लेके चलना है। तो बिल्कुल ये गलती मत कीजिएगा कि कॉलेज देख रहे हैं, कॉलेज बिल्कुल मत सेलेक्ट कीजिएगा। कॉलेज सिर्फ 3 साल आपके साथ रहेगा। आपको सिलेक्ट क्या करना है? ब्रांच। ब्रांच इज मोर इंपॉर्टेंट इन पीजी। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जिनकी रैंक 350 के बाद है और उनको चाहिए कॉलेज, तो अब जो कॉलेजेस आ रहे हैं अप टू 500, वो सब आ रहे हैं आपके प्राइवेट कॉलेज। जैसे कि प्राइवेट में जो सबसे पहला बच्चों ने लिया था वो लिया है अमृता स्कूल ऑफ डेंटल साइंसेस कोची। ये इस बच्चे ने 550 रैंक पे लिया है। ये 550 रैंक पे लिया है। आपको बता दूं जो ये कॉलेज है इसकी फीस 9 लाख रुपीस पर ईयर है और ये फीस चेंज हो सकती है। ये पुरानी फीस है जो मेरे पास है। और स्टाइपेंड आपको 34,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा। अप टू 700 रैंक तक की बात करूंगा तो एबी सेट्टी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको भारतीय विद्यापीठ पुणे मिल जाएगा, आपको मणिपाल मिल जाएगा। ये सारी चॉइस थी स्टार्टिंग लोगों की। सविता डेंटल कॉलेज चेन्नई मिल जाएगा, आपको कोई भी ब्रांच मिल जाएगा, देयर इज नो इशू। फीस की बात करूं तो इन सबकी फीस 9 लाख टू 12 लाख रुपीस पर ईयर है और स्टाइपेंड के नाम पर ये आपको पे करेंगे 26,000 से लेकर के 31,000 के बीच में। अब बात कर लेते हैं जिनकी रैंक 700 टू 1000 है, उन्हें कौन कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। तो उनको मिला है जेएसएस डेंटल कॉलेज
उसके बाद उन्हें मिला है एबी सेट्टी मिल गया, उनको भी ओएस मिल गया है 900 रैंक पर एबी सेट्टी में। उसके बाद केएलई इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस मिल गए हैं, भारतीय विद्यापीठ मिल गया है, मणिपाल मिल चुका है, भारतीय विद्यापीठ मिल गया है, फिर से कलिंगा मिल गया है 1100 रैंक पर, केआईटी भुवनेश्वर जो है आपका, सविता डेंटल कॉलेज फिर से मिल गया है 1150 रैंक पर। अप टू अगर आपका रैंक है 1400 तक तो आपको ये सारे कॉलेजेस इजीली मिल जाएंगे विदाउट एनी टेंशन। तो आप बिल्कुल जा सकते हैं इन सब कॉलेजेस में। इन सब की फीस 9 लाख टू 12 लाख रुपीज है और स्टाइपेंड वापस से वही है। अब बात कर लेते हैं 1400 टू 2000। 1400 से जो 2000 का रेंज है उसमें जो कॉलेज आ रहे हैं वो आ रहे हैं डीवाई पाटिल नवीन मुंबई, ठीक है, भारतीय विद्यापीठ, वाईडी डेंटल कॉलेज, अमृता, एबी सेट्टी, केएलई, श्री रामचंद्र डेंटल कॉलेज चेन्नई, एबी सेट्टी वापस से आ गया है अपनी लिस्ट में, डीवाई पाटिल नवीन मुंबई, सविता डेंटल कॉलेज, मणिपाल, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस पौंडीचेरी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अप टू 2400 भी रैंक है तो भी आपको कॉलेजेस मिल रहे हैं इन प्राइवेट कॉलेज जो अच्छा कॉलेज है। इन सब की फीस 10 लाख टू 13 लाख के बीच में है, आपको कोई भी ब्रांच मिल जाएगा, देयर इज नो इशू इन दैट। अब बात करते हैं जिनकी 3000 तक रैंक है उनका क्या है। श्री बालाजी डेंटल कॉलेज उनको मिला है ऑल इंडिया से, मणिपाल, एसआरएम चेन्नई और महात्मा गांधी पीजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पौंडीचेरी, इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस भुवनेश्वर, शरद पवार डेंटल कॉलेज वर्धा मिल गया है आराम से, ओएस मिला है 3200 रैंक पर, देयर इज नो डाउट। वाईडीसी मिल गया है ऑर्थो, श्री रामचंद्र पीडो मिला है, एबी सेट्टी यहां भी मिल गया है ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में, ओएस मिल गया है 3600 रैंक पर भी मिल गया है। इन सब कॉलेजेस की जो फीस है वो आपको 9 लाख टू 12 लाख रुपीज डिपेंड अपॉन डिफरेंट ब्रांच जो ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि किस ब्रांच की कितनी फीस है। थोड़ा इसमें फीस स्ट्रक्चर में चेंजिंग आता है। मणिपाल मिल गया है ऑर्थो 4000 रैंक पर इजीली मिल गया है। शरद पवार 5000 रैंक पे भी मिला है ऑर्थोडोंटिक्स। 6000 रैंक पे भी मिल गया है सविता डेंटल कॉलेज चेन्नई का, ठीक है, पीडो मिला है जनरल कैटेगरी में। एबी सेट्टी आपको वापस से 6000 रैंक पे मिल रहा है और ऑर्थो मिला है। आपको श्री बालाजी डेंटल कॉलेज चेन्नई जो है उसमें इंडो मिल जाएगा 6000 रैंक तक पे। एसआरएम आपको मिल जाएगा 6136 रैंक पर। सो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। डीवाई पाटिल पुणे 6800 रैंक तक मिल गया है इजिली। अब बात कर लेते हैं, देखिए 7000 रैंक पर भी वीएमएस डेंटल कॉलेज मिल गया है। डीवाई पाटिल पुणे ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी 8000 रैंक तक को मिला है। 10,000 रैंक पर भी अमृता मिली है, इंडो मिल गया है। एमएम कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड रिसर्च, ठीक है, वो भी मिल गया है, इंडो मिल गया है 10,105 रैंक पर। 12,000 रैंक पर आपको डीवाई पाटिल मिल रहा है नवीन मुंबई वाला, लेकिन ओपी मिल रहा है यहां पे आपको। तो ऑल इंडिया रैंक अगर देखा जाए तो पिछली बार 15,892 रैंक तक को ऑल इंडिया से कॉलेज मिल गया था, ठीक है, और उनको जो ये मिला था, ट्रेड मिला था, ब्रांच मिला था, वो मिला था ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी लास्ट। तो एक चीज तो आपको बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए कि किसी भी कंडीशन में अगर आप क्वालिफाई हैं तो ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है उसमें कि आपको जो पे करना होगा फीस वो काफी ज्यादा करना होगा, और जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें फीस बहुत ज्यादा कम है। तो फायदा ये है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन कीजिएगा, अगर रैंक अच्छा है तो,
और अच्छे से स्टाइपेंड लीजिए, एंजॉय कीजिए। और कुछ लोगों का ये था कि क्या हमें लोन लेना चाहिए, तो अगला वीडियो मैं इस पे बनाऊंगा जरूर कि एमडीएस में क्या लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अपने स्टेटस पे लगाएं या फिर कैसे भी करके मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, सो दैट कि मैक्सिमम लोग जो परेशान हो रहे हैं आज के टाइम में वो परेशान ना हो, उनको ये मैसेज मिल पाए। और ये 100% ऑथेंटिक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। आप सब प्लीज ना घबराएं, अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हुआ है तो प्लीज ना घबराएं, बहुत जल्दी हम लोग कुछ स्टार्ट करेंगे, मिलकर करेंगे। थैंक यू सो मच।